हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं, तो आज हमारी डेट है दैट इज 5th और 6th अगस्त, दोनों की कंबाइंड करंट अफेयर्स लेके आया हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बट एग्जाम के लिए जो जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो लेक्चर को एंड तक देखना है, कुछ क्वेश्चन मैंने एंड में कवर किए हुए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वुमेन। ओके, सो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वुमेन जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी स्कीम्स जो है स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर में, और खासकर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। कहने का मतलब उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाले जाते हैं जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है। तो ये स्कीम भी उसी तरह की है और इसको स्टार्ट किया है झारखंड की गवर्नमेंट ने। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे 1000 रुपीज वुमेन्स को मिलेंगे पर मंथ, ठीक है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। बट उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, वो झारखंड की होनी चाहिए, ठीक है। और भी कंडीशंस हैं कि उनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सी कंडीशन है, बट बेसिक कंडीशन याद रखिएगा, 1000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, 21 से 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और झारखंड स्टेट की आप होनी चाहिए। ओके, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी स्कीम्स ऐसी स्टार्ट की जा रही हैं, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे, मतलब एक तरीके से हम देखें तो 12,000 रुपीज एनुअली उन वुमेन्स को वहां पर मिलेगा, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि झारखंड में अभी रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं झारखंड के, ठीक है। तो आप मुझे बताइए झारखंड के न्यू गवर्नर कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले याद रखिएगा, अच्छा चलो मैंने यहां पर लिख दिया है तो बताने की जरूरत नहीं है। संतोष गंगवार याद रखिए, और हेमंत सोरेन तो सीएम है, और रांची कैपिटल है, और 24 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, ठीक है। तो अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आप मुझे ये मेंशन कर दो कि झारखंड में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि लोकसभा सीट्स कितनी है झारखंड में और राज्यसभा सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Indian Organ Donation Day 2024. This is also very important day. Indian Organ Donation Day 2024 is celebrated on which date? किस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज 3 अगस्त को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑफ कोर्स ऑर्गन को डोनेट भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गन डोनेशन से किसी की लाइफ सेव हो सकती है, ठीक है। बहुत से लोगों की लाइफ इंप्रूव की जा सकती है ऑर्गन डोनेशन से। ओके, तो ये 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 14th एडिशन इस बार सेलिब्रेट किया गया है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, याद रखिएगा। और क्यों बनाया जाता है, ऑफ कोर्स फॉर द अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन डोनेशन अमंग द पीपल, ठीक है। जैसे आप देखते हैं बहुत लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देना चाहिए जिसमें किसी और की लाइफ जो है वो बेटर हो सके, ठीक है। और एक्चुअली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 3 अगस्त 1994 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सक्सेसफुल याद रखिएगा डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जो कि इंडिया में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको जस्ट रिमेंबर 3 अगस्त को वी सेलिब्रेटेड इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, जबकि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हम 13 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं इसमें एक नंबर जोड़ दोगे तो आपको ये वाला डे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे एक पर्सन अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, नाम है ग्रैहम टॉर्पे। ओके, ग्रैहम टॉर्पे करके नाम है इनका, ठीक है। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। मैंने पूछा है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। बड़े फेमस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आई थिंक आप इमेज देख के पहचान सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से होंगे ये। यस, ही इज बिलोंग टू दैट इज क्रिकेट। ओके, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, याद रखना आपको, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो ऑबिटरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो याद रखिए क्रिकेट के, मैंने अभी आपको बताया इंग्लैंड के फॉर्मर बैट्समैन रहे हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए कवर कर रहा हूं, लास्ट मैंने जो वीकली करंट अफेयर कराई थी वहां पर क्वेश्चन मैंने शायद गलत बता दिया था, इसलिए मैं आज यहां पर दोबारा लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथ साथ में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, याद रखिए 2 लोगों को, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था सिर्फ शुभांशु शुक्ला को चूज किया गया है, बट याद रखिए यहाँ पे 2 लोगों को चूज किया गया है, ठीक है। एक तो है शुभांशु शुक्ला और दूसरे हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन, याद रखिएगा एक्सियोम 4 मिशन जो है उसके लिए अभी चूज किए गए हैं, ये 2 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है एक्सियोम 4 मिशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो इंडिया यूएस का, याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये इंडिया यूएस का मिशन, जहां पर वो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजे जा रहे हैं, याद रखिएगा एस्ट्रोनॉट्स को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। ये भी पूछ सकते थे कि अभी ये मिशन के लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उस मिशन का नाम क्या है, उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता था, बट अभी मैंने पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप यहां देख सकते हैं इंडिया ने शॉर्टलिस्ट किए 2 एस्ट्रोनॉट को, जिसका नाम है फॉर द एग्जाम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, एक नाम है शुभांशु शुक्ला और एक है प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों को चूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ क्या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI जो इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए। मैं इमेज दिखा देता हूं, बट आप याद नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स इमेज से क्लियर नहीं होगा, इसको आप याद कर लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। ओके, तो करेक्ट आंसर है दैट इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यंग भारत ओलंपियाड। ठीक है, यंग भारत ओलंपियाड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ठीक है, ये भी यंग भारत ओलंपियाड जो है वो लॉन्च किया गया है। मैंने आपसे पूछा किस स्टेट से इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट हम डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2 अगस्त से इसको स्टार्ट किया गया है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी से, और ये एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एम क्या है, टू एनकरेज एजुकेशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स। यार एजुकेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, ये यंग इंडिया ओलंपियाड का एक नेशनल लेवल कंपटीशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन मेन सिंगल ओलंपिक गोल्ड मेडल। मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है सिंगल्स में। ठीक है, और ही बिकेम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर। एक्चुअली इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये। ठीक है, बट इनकी कैबिनेट में अगर हम देखे जाएं तो इनके सारी चीजें हैं, बट एक ओलंपिक्स का सिंगल्स का गोल्ड जरूर बचा हुआ था, तो वो भी अब इनके पास आ गया है और ये ओल्डेस्ट बन गए हैं एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। याद रखिएगा, इन्होंने ओलंपिक का सिंगल्स में गोल्ड जीता है। इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो कि मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर भी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नोवाक जोकोविच। ओके, तो ये आपको मुझे बताना, मैंने बताया 37 ईयर्स में इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, इन्होंने हराया किसको है, कार्लोस अल्काराज जो है उसको इन्होंने हराया है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, नोवाक जोकोविच जिसने गोल्ड जीता है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टेनिस में। ठीक है, और जो कार्लोस अल्काराज जिसको इन्होंने हराया है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स इन द स्टेट एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा, एमएसपी के दाम पर राज्य सरकार जो है, किस कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी सारी क्रॉप जो है वो एमएसपी के दाम पर, याद रखिएगा, प्राइस पर खरीदेगी। ठीक है, अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है उस स्टेट गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, और वो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा ने ये स्टेप लिया है दैट दे विल प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स इन द स्टेट एट एमएसपी। ठीक है, याद रखिए हरियाणा के सीएम दैट इज नायब सिंह सैनी ने, ठीक है, ये जो है रिसेंटली उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। ठीक है, और खास बात ये भी उन्होंने एक और चीज डिक्लेयर की है कि वो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एंड करने वाले हैं, याद रखिएगा, अभियाना सिस्टम। याद रखिएगा, अभियाना सिस्टम की अगर बात करूं ये क्या था, ये एक तरीके से कैनाल वाटर इरिगेशन चार्जेस थे। कैनाल वाटर इरिगेशन के चार्जेस होते हैं वो फार्मर्स को पे करना पड़ता था, और अभी तक जो 133 करोड़ रुपीस का जो, याद रखिएगा, अभियाना कैनाल का जो चार्जेस था वो भी उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। ठीक है, और इस सिस्टम को हटा भी दिया है, तो ऑफकोर्स इससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के सीएम ने ये अनाउंसमेंट की है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है हरियाणा के सीएम का नाम, सॉरी, हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहां पर मैं एक वुमेन की बात कर रहा हूं, यहां पर उनकी इमेज देख सकते हैं आप, इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी रिसेंटली इनकी एट द एज ऑफ 84 इनकी डेथ हो गई। मैंने पूछा शी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, बहुत फेमस डांसर रही हैं। मैंने पूछा किस डांस से रिलेटेड थी ये, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक दिया हुआ मणिपुरी, ठीक है, दूसरा है भरतनाट्यम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, अब आपको मुझे क्या करना है, देखो अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं, इसका आंसर तो भरतनाट्यम है। अब आप मणिपुरी तो आप कहेंगे सर मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है, ओडिसी आप बता देंगे सर ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है, कथक आप बता देंगे सर नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। आप मुझे बताएंगे भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का डांस है, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है भरतनाट्यम।
तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द क्लासिकल डांस है, इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डांसर नहीं है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर नहीं है, आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति और जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। हु हैज एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बता दो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे नितिन अग्रवाल। कौन थे? नितिन अग्रवाल। बट इमीडिएट इफेक्ट से इनको हटा दिया गया है, ठीक है, नितिन अग्रवाल को हटा दिया गया है और किसी और को चार्ज दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। मतलब हटाया गया नितिन अग्रवाल को और अपॉइंट किया गया दलजीत सिंह चौधरी को, ठीक है। अब दलजीत सिंह चौधरी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल हैं एक इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनको ये एडिशनल चार्ज मिला है, बीएसएफ का एडिशनल चार्ज मिला है। आपको मुझे बताना है किस फोर्सेस के डीजी ऑलरेडी हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एसएसबी, सीआरपीएफ या तो सीआईएसएफ, ठीक है। इन तीनों में से आपको बताना है कि ये किसके ऑलरेडी, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल हैं और अभी ये बीएसएफ के भी इंचार्ज बन गए हैं। बीएसएफ आपको पता होगा इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे गार्ड भी करती है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सब चीजें जो मैंने बताई वो सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली हु हैज एम्बार्क्ड ऑन अ स्टेट विजिट टू फिजी। फिजी में भी आपको कंट्री दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड आप देखेंगे आपको साउथ पैसिफिक ओशन में आपको फिजी कंट्री दिख जाएगी। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ये आपको पता है। और तिमोर लेस्टे, मतलब ईस्ट तिमोर आप कह सकते हैं इसको, दूसरा नाम इसका ईस्ट तिमोर कह सकते हैं। फ्रॉम 5th to 10th अगस्त, तो ये पूरा एक तरीके से एक हफ्ते का आप देख रहे हैं टूर है। कौन पर्सन इस टूर पे जा रहा है? 3 पर्टिकुलर कंट्रीज विजिट करने वाला है और आप देख सकते हैं ये तिमोर लेस्टे है, दैट इज ईस्ट तिमोर है, ठीक है। तो और ये न्यूजीलैंड तो आपको पता होगा श्रीलंका के बगल में, फिजी में आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। तो कौन जा रहा है इस विजिट में? तो ये जा रही है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और खास बात बताऊं, फिजी में और तिमोर लेस्टे दैट इज ईस्ट तिमोर में जाने वाली पहली प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट है जो इन कंट्रीज में विजिट कर रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो जा चुका है कोई ना कोई, बट ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो फिजी जाएंगी, न्यूजीलैंड जाएंगी, तिमोर लेस्टे जाएंगी। और फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन प्रेसिडेंट विल विजिट फिजी एंड तिमोर लेस्टे। याद रखिए ईस्ट तिमोर, ये देखिए फिजी आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको यहाँ पर फिजी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी द्रौपदी मुर्मू जी जाने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री पीएम क्विट फॉर हर पोस्ट एमिड प्रोटेस्ट एंड हेडिंग टू इंडिया। मतलब वो इंडिया की ओर मूव की है, ठीक है, और उन्होंने अपनी कंट्री से क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है, अपनी पीएमशिप से रिजाइन कर दिया है, बिकॉज वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो किस कंट्री की ये प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया है? उनका नाम है बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो इंडिया आ गई। अब इंडिया से वो कहां जाएंगी? कहा जा रहा है कि अब वो इंडिया से जाने वाली हैं लंदन, दैट इज यूके जाने वाली हैं। अब देखते हैं इनको असाइलम कौन सी कंट्री देती है, ठीक है, तो वक्त बताएगा। बट अभी ये इंडिया आई और इंडिया में मैं आपको बता देता हूं, ये इंडिया के हिंडन एयरबेस, याद रखिए हिंडन एयरबेस जो है, जो बता दूं गाजियाबाद यूपी में है, वहां पर ये अपने याद रखिएगा शी हैज बीन लैंडेड इन हिंडन एयरबेस वेयर इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया। और यहाँ पर बता दूं अजीत डोभाल जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने भी इनसे मुलाकात की है, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये लंदन के लिए अब देखो कुछ चीजें क्लियर नहीं की गई हैं कि इनको यूके असाइलम देगा या कौन सी कंट्री असाइलम देगा, बट अभी ये इंडिया आ चुकी है, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट स्टेप बाय इंडिया कि इंडिया ने उनको आने दिया, ठीक है, असाइलम प्रोवाइड किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि अब वहां पर जो मैं आपको खुद ही बताता हूं कि अब जो वहां पर क्या होगा, दैट इज बांग्लादेश में, जहां रिजर्वेशन की वजह से इतना बड़ा आंदोलन चला था, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी वहां की आर्मी। याद रखिएगा वहां की आर्मी जो है वो अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। अब देखिए इंडिया के आसपास सारे ही डिस्टर्बिंग तरीके से नेबरहुड्स हो जाएंगे, ठीक है, कहीं भी डेमोक्रेसी प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, इंडिया को छोड़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली विरासत, ये क्या है? एक 10th नेशनल हैंडलूम डे है जिसको बिगिन किया गया है एट हैंडलूम हाट इन विच सिटी। तो विरासत जो है लॉन्च किया गया, बता दूं मैं, हैंडलूम डे हम 7th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, 7th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये विरासत जो है वो 10th नेशनल हैंडलूम डे जो है यहाँ से बिगिन किया गया है। ये हैंडलूम हाट कहाँ लगाया गया है, मैंने आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे देखा है तो हैंडलूम हाट जो है वो न्यू दिल्ली में लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज न्यू दिल्ली। 3rd अगस्त से लेकर 16th अगस्त 2024 तक ये इवेंट चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। और देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है
कि ये नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम, तो 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, बता दूं 16 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। और अगर पहला नेशनल हैंडलूम डे की बात करूं तो 7 अगस्त 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेन्नई से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आप सोचोगे 7 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना 7 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसीलिए, और थर्ड बिकॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 7 अगस्त को ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हम याद रखिए क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन चूजन टू बी इंडियाज वुमेन फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। मैं ओपनिंग सेरेमनी की नहीं बात कर रहा हूं, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कौन सी इंडियन वुमेन है जो फ्लैग बियरर बनने वाली क्लोजिंग सेरेमनी की। तो ऑफकोर्स जिन्होंने 2 मेडल हमको जितवाए हैं, जिनका नाम है मनु बाकर, याद रखिए मनु बाकर जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, क्या हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो उस टाइम पे 2 लोग थे, 2 पीपल थे, ठीक है। एक वुमेन थी, एक मेल था, एक फीमेल था, जो हमारे फ्लैग को फ्लैग बियरर थे, याद रखिए एट ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। तो आप मुझे उन दोनों का नाम, ओपनिंग सेरेमनी वालों के दोनों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग किसने बियर किया था। क्लोजिंग सेरेमनी मैंने आपको बता दिया है, मनु बाकर हैं जो इंडियन 2 टाइम्स, मैंने बताया 2 मेडल उन्होंने जीते हैं, वो भी दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ जो 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में उनको मिला है, ठीक है, किस कैटेगरी में उनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, है ना। तो यहां पर हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे वो यहां मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे 2 दिन की करंट अफेयर जितनी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से थी उन्होंने कवर कर दी है, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं तो देखिए आप यहां पर मेरी बुकलेट है, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर, जनवरी से जुलाई आप देख रहे होंगे पूरी बुकलेट, जिसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, इंडेक्स रैंकिंग सब कुछ जो है ना प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये बुकलेट आपको चाहिए तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से भी बाय कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स डाले हुए हैं आपको, ठीक है, किस तरह हमने पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें कवर की हुई हैं, और आपको बहुत आसान होगा चीजों को याद करने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये बुकलेट क्या हमको जम्मू एंड कश्मीर पहुंच जाएगी, ऐसे अलग अलग स्टेट्स का नाम आप सोच रहे होंगे। देखो ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे सर सॉफ्ट कॉपी, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। देखो सॉफ्ट कॉपी के एडवांटेज क्या है, इस बुकलेट के साथ आपको ये बुकलेट भी मिलेगी, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू अगस्त। ये क्या रहेगा, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब सारी बुकलेट जो रहेगी ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा आपके हर आंसर्स के लिए, तो आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर क्या इनके कोई चार्जेस हैं, देखिए दोनों अलग अलग बुकलेट्स हैं, ऐसे सिर्फ 2 बुकलेट्स ही, आगे की जो फ्यूचर बुकलेट्स हैं वो भी आपको मैं दूंगा। कहने का मतलब आगे जो भी हमारी करंट अफेयर्स रहती है, जैसे आप देख रहे होंगे अभी आपने डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखा, फिर आप वीकली करंट अफेयर्स देखते होगे, ठीक है, आप मेरा टॉपिक वाइज देखते हो, अभी मंथली करंट अफेयर्स है वो आप देखते हो, ये सारों की भी पीडीएफ आपको इसी के साथ मिलेगी। मतलब एक कंबाइंड पैकेज है जहां पर मैं आपको ड्राइव लिंक शेयर करूंगा और सारी फाइल्स यहां पर प्रॉपर्ली अपडेटेड होंगी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करने के लिए सारे नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत कम कॉस्ट में आपको मिलेंगे। और आगे आने वाले मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे मंथ में जब तक आपका एग्जाम सेलेक्ट में नहीं हो जाते, आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, मतलब लाइफ टाइम मैं आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। तो आपको करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जो नंबर दिया हुआ है, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस से भी बाय कर सकते हैं। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे अदर कोर्सेज को भी आप देखो, वहां पर सैंपल दिया हुआ है नोट्स का, ठीक है, एक बार आप नोट्स के सैंपल चेक करो। अदर सब्जेक्ट्स के भी, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन सब के भी नोट्स के सैंपल दिए हुए हैं, एक बार आप चेक करो, आपको पसंद आया तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार विजिट जरूर करना, ठीक है। और व्हाट्सएप आप कर सकते हो, अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स लेना, आप करंट अफेयर्स एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा, या स्टेट सर्विसेज की कर रहे हो, या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, आपको वहां पर सारी क्लासेस जो है हमारी मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करना है, कोई डाउट क्वेरी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी है आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं वीडियो कंप्लीट होता है, देखिए अभी एक बहुत मेजर इशू चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, दैट इज इजराइल वर्सेस ईरान, ठीक है। कभी भी ईरान इजराइल में अटैक कर सकता है, या तो इजराइल ईरान में अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है अगले 48 आवर्स में, ठीक है। तो अभी मैंने उसके क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के जो लीडर हैं उसको ईरान में जाकर मार दिया, ठीक है। जिसकी वजह से ईरान को ऑफकोर्स बुरा तो लगेगा कि उनकी कंट्री में कोई आ रहा है और इजराइल उसमें अटैक कर रहा है।
तो अब ईरान कह रहा है कि अब मैं इजराइल पर अटैक करूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में अगर वॉर होगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। पेट्रोल के दाम आप देखते हैं और जो डीजल है इन सबके प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर टेंशन हुई तो दिक्कत होगी। अभी आपने देखा बांग्लादेश में टेंशन हुई, अब यहाँ टेंशन होंगी तो इंडिया के लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो आई होप ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। लेट्स वेट फॉर 48 आवर्स एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोग के कमेंट में रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनके रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बनाता हूं। वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और कमेंट किया करो जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। कोई डाउट क्वेरी है मैं आपको जरूर रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को ऐसे ऐसे ग्रुपों में शेयर करो, जो आप ग्रुप्स में पढ़ाई की बातें करते हो वहां पर इसको शेयर करो, जितना हो सके लोगों को अवेयर कराओ। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को विजिट किया होगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और जाते जाते, सॉरी एक बात मैं आपको और बताते हुए जाऊंगा कि जो जुलाई करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो कल आ रही है, ठीक है। फाइनली उसकी पीपीटी रेडी कर ली है मैंने। वो मैं 7 अगस्त को, जिस दिन हमारा नेशनल हैंडलूम डे है, उस दिन इसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको जुलाई का सेपरेट मंथ की करंट अफेयर्स की वेट थी, 7 अगस्त को वो वीडियो मैं ला दूंगा, ओके। तो अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।